हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर नो मोर अवर कल्चर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके सामने इस बुक का पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर रिजवी साहिब की लिखी हुई किताब का 8वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। इस अध्याय का नाम है मोहम्मद की तानाशाही और झूठी काल्पनिक बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद के सिलसिले में यूँ तो लाखों ऐसी हदीसें हैं जिन्हें लिखा जाए तो हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं। हम तो सिर्फ कुछ हदीसों पर ही आधारित और इस्लामिक किताबें तथा कुरान पर आधारित कुछ ही बातें लिख रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि इस्लाम जो मोहम्मद के द्वारा लाया गया वह एक मानसिक रूप से बीमार काल्पनिक सोच पर आधारित एक घमंडी अय्याश व्यक्ति की उपज है, जो अपने मकसद के लिए एक शक्ति जिसने पूरी दुनिया बनाई है उसको अल्लाह का नाम देकर इस्लाम को इस दुनिया में लाया। और आज यह इस्लाम के मानने वाले मुसलमान जो मोहम्मद द्वारा 1400 साल पहले गुमराह किए गए थे, पूरी दुनिया को अपने चरित्र, अपनी हैवानियत जो कि उनके लिए सुन्नत यानी कि जो रसूल किया करते थे से खतरे में डाले हुए हैं। यह भी एक उदाहरण है जिससे साबित होता है कि मोहम्मद अपनी खुशी के लिए कोई भी काम करते थे और वह अपने काल्पनिक अल्लाह से अपने मनमाने कार्य की अनुमति दिलवा लेते थे। मोहम्मद पर और मोहम्मद के मानने वाले मुसलमानों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके वादे का कोई मतलब नहीं होता। वह अपने वादे पर टिके नहीं रह सकते। उनकी कसमों के कोई मायने नहीं होते। एक दिन मोहम्मद अपने दत्तक पुत्र जैद से मिलने गए और वहाँ उसकी बीवी ज़ैनब को घर के उत्तेजक वस्त्रों में देखा। उसकी सुंदरता देखकर मोहम्मद के मुंह से लार टपकने लगी और वह अपनी इच्छा दबा न सका, तो धीरे से बोला, अल्लाह की प्रशंसा करो, वही दिलों को मिलाता है। उसने ज़ैनब पर गलत दृष्टि डालते हुए कहा और वहाँ से निकल गया। ज़ैद को पता चला तो उसे लगा कि मोहम्मद के करीब पहुँचने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए उसने सोचा ज़ैनब को तलाक देना चाहिए ताकि मोहम्मद उसको रख सके। मजे की बात यह है कि कुछ सालों पहले मोहम्मद ने जब दावा किया था कि वह जन्नत की सैर करके आए थे और उसने कहा था कि वहाँ उसे एक औरत मिली थी, उस औरत के बारे में पूछा तो जन्नत में बताया गया है कि वह ज़ैनब है। ज़ैद की बीवी बाद में उससे यह भ्रम पैदा करने वाली कहानी ज़ैद को सुनाई तो उसे लगा कि उसकी जोड़ी ऊपर के जहान में बनाई गई है और इसलिए उसने ज़ैनब से शादी करनी थी। हालांकि जब मोहम्मद ने सेना को अर्धनग्न देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई और वह अपने ही सुनाए जन्नती किस्से को भूल गया। जाहिर है कि मोहम्मद से बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सकता कि जन्नत की सैर का किस्सा उसका खुद का गढ़ा हुआ था। जब जैद ने मोहम्मद से कहा कि वह ज़ैनब को तलाक दे देगा तो उसने कहा, अपनी बीवी अपने पास रखो, अल्लाह से डरो। कुरान 33-37। जैसे ही जैद वहाँ से गया, मोहम्मद जान आपके होठों, मुलायम जांघों और उन्नति रोजों के ख्याल में डूब गया। और फिर मोहम्मद ने अपने काल्पनिक अल्लाह से कहलवाया, ए रसूल, वह वक्त याद करो जब तुम उस शख्स जैद से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने एहसान अलग किया था और तुमने उस पर अलग एहसान किया था और अपनी बीवी ज़ैनब को अपनी ज़ौजियत में रहने दे, और अल्लाह से डरकर खुद तुम इस बात को अपने दिल में छुपाते थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था और तुम लोगों से डरते थे। हालांकि अल्लाह इसका अधिक हकदार है कि तुम उससे डरो। जब जैद ने हाजत पूरी कर दी, मतलब उसे तलाक दे दिया और उसे तुम्हें शादी के लिए दे दिया ताकि भविष्य में मोमिनों को दत्तक पुत्रों की बीवियों से शादी करने में दिक्कत न आए। जब दत्तक पुत्र बीवियों को रखने की इच्छा ना हो तो उसे अपनी बीवी क्यों नहीं बनाते? ये अल्लाह का हुक्म है और इसे करो। कुरान 33-37। मोहम्मद द्वारा अपनी ही बहू से शादी करने के लिए अनुयायी भौचक के रह गए, पर सवाल यह था कि अल्लाह से सवाल जवाब कौन करे। अपने अनुयायियों को चुप करने के लिए मोहम्मद ने अपने आस्तीन से अल्लाह को फिर निकाला और एक आयत को करवाया कि मोहम्मद किसी का पिता नहीं है बल्कि वह पैगंबर है और उस पर रसूल होने की मोहर है। कुरान 33-40। मोहम्मद ने दावा किया कि ज़ैनब के साथ उसकी शादी अल्लाह ने करवाई ताकि वह यह बता सके कि गोद लेना बुरा है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोहम्मद क्योंकि अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, अतः उन्होंने फर्जी अल्लाह से कहलवाया कि बच्चा गोद लेना गलत है। ऐसा कर मोहम्मद ने बहुत से अनाथ बच्चों को दोबारा जीवन मिलने से वंचित कर दिया। कैसे सर्वशक्तिमान अल्लाह जिसने यह दुनिया बनाई है किसी बच्चे को गोद लेने से मना कर सकता है?
इस विषय से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। मोहम्मद द्वारा गोद लेने की प्रथा को रद्द किए जाने के बाद अबू हुज़ैफा और उसकी बीवी सहला मोहम्मद के पास आई। इन दोनों के पास भी सलीम नाम का एक दत्तक पुत्र था। सलीम अबू हुज़ैफा का मुक्त किया हुआ गुलाम था जिसे उसने दत्तक पुत्र बना लिया था। सहला ने मोहम्मद से कहा कि ए रसूल सलीम, मेरे साथ हमारे घर में रह रहा वह जवान मर्द हो गया है और यौन संबंधित समस्याओं को समझने लगा है। मोहम्मद ने एक होशियारी भरा जवाब देते हुए कहा, उसे अपने स्तन से दूध पिलाओ। इस जवाब से सहला हक्का बक्का हो गई और पूछा, उसे कैसे दूध पिला सकती हूँ, वह बड़ा हो गया है। मोहम्मद मुस्कुराए और बोले, हाँ मैं जानता हूँ कि वह जवान मर्द है। वास्तव में सलीम काफी बड़ा था और उसने बद्र की जंग में भाग भी लिया था। एक और हदीस कहती है कि मोहम्मद सलाह की बात सुनकर जोर से हंसा। मोहम्मद ने यह बात इसलिए कही कि वह सलाह अगर सलीम को अपने स्तन से दूध पिलाती तो दत्तक पुत्र का रिश्ता खत्म हो जाता, क्योंकि सलीम एक जवान मर्द था। मोहम्मद और जैनब की शादी और अल्लाह की आयतों से मोहम्मद की चींटी और छोटी बच्ची जैसी बीवी आयशा को शायद मोहम्मद और जैनब की शादी की बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि युवा चंचल और संवेदनशील आयशा को मोहम्मद की मनमानी समझ में आ गई थी। इसलिए उसने चढ़कर कहा अथवा अनजाने में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी तमन्ना और अरमानों को पूरा करने की जल्दबाजी में रहता है। आयशा ने यह कब कहा, जब मोहम्मद ने अपने अल्लाह से अपने रिश्ते की बहू जैनब को अपनी बीवी बनाने की अनुमति दिलाई थी। आयशा के हवाले से एक हदीस यह भी है कि आयशा ने कहा कि रसूल जहज की बेटी जैनब मोहम्मद के मुंह बोले बेटे जैद की पत्नी के घर छुपकर शहद पीने के बहाने मगफिर नाम की एक बदबूदार शराब पीते थे। मैंने और हफ्जा ने मिलकर इसकी जांच करने की योजना बनाई। अगर वह शराब पिएंगे तो उसकी गंध सूंघने से पता चल जाएगी। बाद में यही बात सही निकली। पकड़े जाने पर रसूल बोले कि मैं कसम खाता हूँ कि अब ऐसा नहीं करूँगा और तुम भी वादा करो कि यह बात किसी को नहीं कहोगी। Narrated Aisha, Allah's apostle, used to drink honey in the house of Zainab, the daughters of Jahash, and would stay there with her. So Hafsa and I agreed secretly that if he come to either of us, she would say to him, "It seems you have eaten magafir, a kind of bad-smelling resin, for I smell in you the smell of magafir." We did so, and he replied, "No, but I was drinking honey in the house of Zainab, the daughter of Jais, and I shall never take it again. I have taken an oath as to that, and you should not tell anybody about it." Sahih Bukhari, Volume 6, Book 60, number 434। आयशा की शादी से यह साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद अय्याशी के दौरान नशे का भी इस्तेमाल करते थे। मोहम्मद दिमागी बीमार और औरतों के साथ यौन संबंध कर मजा लेने वाले व्यक्ति थे, लेकिन कभी भी अपनी खुद की जान खतरे में नहीं डालते थे। ऐसे वक्त वे बेहद चालाकी से काम लेते थे। किसी भी जंग में मोहम्मद अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाते थे। वह अपनी फौज के पीछे खड़े रहते थे और उनके चारों तरफ मजबूत सुरक्षा कवच होता था। वह मजबूत सुरक्षा कवच कितना भारी होता था कि उसे खड़े होने या चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत होती थी। यह स्थिति में वह अपने आदमियों को जंग में जीतने पर जन्नत में 72 कुंवारी व खूबसूरत कन्याओं और देव भोजन का लालच देते हुए अपने आगे खड़ी पौधों को चिल्लाकर उत्साहित करते थे और कहते थे कि मौत से डरे बिना बहादुरी से लड़ो। अपनी फौज के खर्च के लिए अल्लाह का रसूल अपने अनुयायियों पर धन देने का दवा बनाते थे। वह अनुयायियों से कहते थे कि वह उसकी सेवा करें और उसमें विश्वास बनाए रखें। वह अपनी चापलूसी को मंजूरी देते थे और किसी भी तरह के असंतोष पर उनको गुस्सा आ जाता था। कुरैश काबिले की ओर से वार्ताकार उर्वा हुदैबिया में मोहम्मद से मिलने गया तो उसने देखा कि मोहम्मद के चेले उस पानी को लेने के लिए दौड़ पड़े हैं जो उनके नहाने के बाद बचा था। यही नहीं, मोहम्मद जब थूकते थे तो वह लोग उसे लेने के लिए दौड़ पड़ते थे और यदि उनका कोई बाल गिर रहा होता था तो उस पर भी झपट पड़ते थे। एक हदीस के हवाले से पेशाब पीने की एक घटना का वर्णन किया गया है। हदीस में कहा गया है कि उम्मे अमन ने मोहम्मद का पेशाब पिया और मोहम्मद ने उस औरत से कहा कि अब दोज़ख की आग में तुम्हारी हड्डियां नहीं जलेंगी, क्योंकि उस पेशाब में अल्लाह के रसूल का अंश है। मोहम्मद घमंडी अहंकार पूर्वक व्यवहार करते थे। दूसरों द्वारा उनकी बात काटने पर अथवा चुनौती मिलने पर गुस्से से क्रोधित हो जाते थे। मोहम्मद में यह सभी लक्षण थे। अपने विचारों के अतिरिक्त वह अल्लाह का जादू पैगंबर थे और पैगंबर के प्रतीक चिन्ह थे। कुरान 33:40, जिसका मतलब हुआ कि मोहम्मद के बाद अल्लाह किसी और को पैगंबर नहीं बनाएगा। मोहम्मद स्वयं को खैर उल खल्क अर्थात ब्रह्मांड में सर्वोत्तम मानते थे। स्वयं के वरीय होने कुरान 17:55 और दुनिया के लिए रहमत कुरान 21:107 के रूप में भेजे जाने का दावा किया करते थे।
मोहम्मद ने दावा किया कि उन्हें सबसे ऊंची जगह बिठाला गया है और यह स्थान किसी अन्य को नहीं मिलेगा। अल्लाह के सिंहासन के बगल में दाहिनी ओर स्थित है यह सिंहासन। कुरान 17:89। अन्य शब्दों में वह ऐसा व्यक्ति होगा जो अल्लाह को सलाम देगा कि किसे जन्नत और किसे जहन्नुम भेजना है। अपने इस ऊंचे स्थान को लेकर मोहम्मद ने कुछ ऐसे अहंकार भरे दावे किए हैं जो कुरान में दिए गए हैं। नीचे लिखी 2 आयतों मोहम्मद द्वारा केवल खुद को महत्व देने और सबसे बड़ा बताने का बयान करती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर मोहम्मद पर दुआएं और रहमत हमेशा भेजते रहते हैं। ए बेईमान वालों, तुम भी पैगंबर की गुणगान करो और दुआएं दो। कुरान 33:56। मुसलमानों, तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसको बड़ा समझो और सुबह और शाम उसकी तस्बीह पढ़ो। कुरान 48:9। मोहम्मद अपने आप पर इतना क्रूर था कि उन्होंने अपनी कठपुतलियों अल्लाह के मुंह से कहलवाई। बेशक रसूल तुम्हारे चरित्र बड़े आला दर्जे के हैं। कुरान 48:4। तुम्हें ईमान और हिदायत का रोशन चिराग बनाकर भेजा है। कुरान 33:46। उपरोक्त दोनों आयतों का मिलान अब आप ऊपर लिखे गए रसूल के चरित्र से करें तो अपने आप पता चल जाएगा कि रसूल कितने ईमान वाले थे और हिदायत के कितने बड़े रोशन चिराग थे। मोहम्मद के पास असाधारण कल्पनाशील शक्ति थी। हालांकि उनकी सोच विकृत थी। हकीकत की दुनिया में ऐसी विकृत इंसान को जगह देना तो दूर, मन में भी नहीं लाना चाहिए। मोहम्मद ने कहा कि उसने ऐसा फरिश्ता देखा जो ब्राह्मण से भी बड़े आकार का था। यह बात अपने आप में विरोधाभासी है। इस फरिश्ते के 70,000 सिर, प्रत्येक सिर 70,000 चेहरे थे। प्रत्येक चेहरे पर 70,000 मुख थे। प्रत्येक मुख में 70,000 जीभ थी। प्रत्येक जीभ 70,000 भाषाएं बोलती थी। अब आप खुद सोचिए कि अल्लाह को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी होगी कि वह इतना विशाल दत्त का एक फरिश्ता लाखों भाषाओं में अपने गुणगान के लिए बनाएगा। कोई भी आम व्यक्ति ऐसी बातें करने वाले को दिमाग का बीमार पागल व्यक्ति के रूप में ही समझेगा। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 8 और यही ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसकी हेडिंग है मोहम्मद का जन्नत का सफ़र। तो बस बने रहिए मेरे साथ। शुक्रिया दोस्तों।